क्या बीत रही है हमारे ऊपर और कोई वीर तुम्हें दिखाई नहीं दिया, हमें भी लड़ा दिया, वो मरता ही नहीं। भगवान बोले तो सुनो मछली भैया, युद्ध करते हो तो थोड़ा मेरे तरफ भी ध्यान दिया करो। वो कैसे मरेगा मैं बताऊंगा। 27 दिन तक युद्ध चला। जब भीमसेन गदा से प्रहार करते, जरासंध गदा से प्रहार करता, जरासंध के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज युद्ध कर रहे हैं तो भगवान की तरफ देख रहे हैं। भगवान ने एक तिनका उठाया और उसको चीर करके दोनों फेंक दिया। विपरीत दिशा में फेंका, लेकिन नहीं देखा। समझ गए भीमसेन। अब जरासंध का एक टंगरी पकड़ करके लात से दबा करके और चीर दिया, बीच से चीर करके और दोनों को फेंक दिया। अब भीमसेन सोचे कि हमारा तो विजय हो गया, जय जयकार करने लगे। इतने में ही पुनः दोनों शरीर आकर के उसका मिल गया और पुनः वो खड़ा होकर के गदा लेकर के ललकारने लगा भीमसेन को। भगवान कन्हैया से कहते हैं ये कैसे मरेगा? बोले आपने देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया। दोनों अंगों को जब विपरीत दिशा में आप फेंकेंगे तब इसकी मृत्यु होगी। और भीमसेन ने पुनः चीर करके और दोनों अंगों को विपरीत दिशा में फेंका, उसकी मृत्यु हो गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान की लीलाएं अनंत हैं। अब क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, सुना है भगवान का नाम एक दीन बंधु भी है। किसी दीन को वो बंधु बनाए कि नहीं? तब सूत जी महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को भक्त सुदामा की कथा श्रवण कराते हैं। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नाति हराभ्यय प्रपन्नान् पाहि नः कृष्णा निस्विरणान् घोर संस्तुते। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पांडवों ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में बड़े बड़े राजा लोग उपस्थित हुए। बात उठी कि अग्र पूजा किसकी की जाए, आगे पूजा किसकी होनी चाहिए। तो सारे द्वारिकावासी कि भगवान कृष्ण से बढ़कर के कौन है, ये साक्षात नारायण है, इनकी ही अग्र पूजा होनी चाहिए। भीमसेन ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, पांडवों ने सहमति दे दी अपनी। लेकिन उसी में शिशुपाल बैठा था, वो विरोध करने लगा। कैसे, ये कहां का राजा है, ये क्या है, द्वारिकाधीश की कैसे अग्र पूजा हो सकती है? अब पांडवों में और शिशुपाल की तरफ से लगा जैसे युद्ध छिड़ जाएगा। भगवान ने सोचा ये तो विश्व युद्ध हो जाएगा, इसलिए कहा कि हमारे बीच में कुछ किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिशुपाल हमारे बुआ का लड़का है। इसलिए हम लोग आपस में समझ लेंगे जो भी बात होगी, हमारे बीच में किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। सबको चुप करा दिया और कह दिया कि इसके 100 अपराध तक हमारा चक्र सुदर्शन बर्दाश्त न करेगा। 100 से जहां एक भी बेसी जाएगा तो फिर सुदर्शन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं। चुन चुन करके शिशुपाल ने गाली देना शुरू किया भगवान को।
और जैसे ही 101 गाली पर पहुंचा, भगवान के हाथों से सुदर्शन चक्र निकला और शिशुपाल का अंत कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ये कर्मों का एग्रीमेंट ही है। ये शिशुपाल पूर्व जन्म में रावण था। भगवान कुछ बाकी नहीं छोड़ते। ये रावण और भगवान कृष्ण पूर्व जन्म में राम थे। तो राम जी की विवाहित धर्म पत्नी का हरण किया था रावण। इसलिए उसे जवाब देने के लिए भगवान कृष्ण अवतार में शिशुपाल की होने वाली पत्नी रुक्मिणी का हरण कर लिया। भगवान कुछ बाकी नहीं रखते, सब पूरा कर देते हैं। सारे राजा लोग भगवान कृष्ण को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर मंत्र माना जाता है। प्रणत जनों का क्लेश दूर करने वाले श्री कृष्ण कन्हैया गोविंद द्वारिका नाथ, आपको हमारा मेरा प्रणाम है। भागवत का संकट मोचन मंत्र है बंधुओं। ये सुखदेव जी कहते हैं, राजन सारे राजाओं ने भगवान को प्रणाम किया। अब सुदामा जी की भगवान दीनों के ऊपर कैसे कृपा करते हैं। कस्यासिद् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी सुदामा जी को ब्राह्मणों में उत्तम ब्राह्मण बताते हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ऐसे वैसे साधारण ब्राह्मण नहीं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं। तपबल विप्र सदा बलियारा। आज भी जिस ब्राह्मण के पास तप है, क्षमा है, अनुष्ठान है, पूजा पाठ है, नियम है, यम है, आज भी पूजनीय है वो, और आज भी शक्तिशाली है। और भगवान तो ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। विरक्त अगर भगवान की भक्ति करे, भगवान का आराधना करे, भगवान की साधना करे, तो विरक्त है। लेकिन गृहस्थ में रह करके